दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं बिहार पुलिस द्वारा शिक्षक अभ्यर्थियों को खदेड़ते हुए, जो कि बीपीएससी द्वारा टीचर रिजल्ट में हड़बड़ी में हुई बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। बीपीएससी गेट पर आज हजारों अभ्यर्थी। ऐसा लग रहा था जैसे आज मेरी हत्या कराने का प्रयास, गला दबाने की कोशिश की गई कि इसको जान से मार दो, इस तरह का लगता है प्रयास किया गया जैसा। फिर प्रशासन के द्वारा अनावश्यक रूप से हमारे ऊपर हमला करना, ये तो बड़े दुख की बात है। हमारी जान भी चली जाएगी तो हम चुप नहीं रहेंगे। जो करना है प्रशासन को, सरकार को करे। हमारी जान भी चली जाएगी तो हम चुप नहीं रहेंगे। जब तक शरीर में प्राण है अन्याय के खिलाफ लड़ते रहेंगे। जब तक शरीर में प्राण है अन्याय के खिलाफ लड़ते रहेंगे। हम डरने वाले नहीं है, नहीं डरने वाले हैं हम। जो करना है प्रशासन को, सरकार को करे, हम नहीं डरने वाले। रिजल्ट में हुई गड़बड़ियों पर बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी ने उसका समाधान क्या बताया, सुनिए। हाँ, ये तो मैं भी समझ रहा हूँ। कई लोग आरोप लगा रहे हैं, कुछ लोग बिना किसी जानकारी के लिए भी अंदाज से भी कई बातें बोल रहे हैं। सब लोगों को ये समझना होगा कि ये जो चयन की प्रक्रिया है, इसमें हम लोग जो परीक्षा फल निकाले हैं वो सशर्त है, कंडीशनल है। ये हमारे चयन की प्रक्रिया का एक पार्ट है कि हम पहले मेरिट लिस्ट के हिसाब से अपना रिज़ल्ट निकालें, जो कंडीशनल है, और इसके बाद ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो कि चल रहा है। लोगों की यह शिकायत जैसे सुनने में आ रही है कि बहुत से फर्जी भी इसमें सम्मिलित हो गए हैं, तो इसी को तो बाहर करने के लिए डीवी चल रहा है। हम भी तो यही चाहते हैं कि जो फर्जी हैं वो बाहर हो जाएं, और इसीलिए वो डीवी चल रहा है। और डीवी के दौरान जो लोग गलत पाए जाएंगे वो उछड़ जाएंगे। हमारा काम ये था कि जो भी लोग अभ्यर्थी ने जो दावा किया, उस दावा के आधार पर हमने एक मेधा सूची बनाया। अब उस मेधा सूची के आधार पर उसका दावा कितना सही है, कितना गलत है, इसकी ही जांच अब चल रही है। स्वाभाविक है कि जो सही पाए जाएंगे उनका योगदान स्वीकृत हो जाएगा, जो नहीं सही पाए जाएंगे उनका नहीं योगदान स्वीकृत होगा। तो अब इस पर अगर किसी को कोई विवाद है, कहना है, कुछ शिकायतें जैसे आ रही हैं कि गलत सर्टिफिकेट होने के बावजूद भी, जैसे बीएड का सर्टिफिकेट होने के बावजूद भी प्राथमिक में आ गया। तो लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि जो करीब 10,000 लोग ऐसे भी थे अभ्यर्थी जिन्होंने बीएड और डिप्लोमा दोनों कर रखा है। अब अगर किसी ने अगर गलत तरीके से अगर दावा कर दिया कि वो हमारा जो है बीएड है, डिप्लोमा है हम, और डिप्लोमा का सर्टिफिकेट उसका नहीं है, तो वो बाहर हो जाएगा। तो स्वाभाविक है कि ऐसे मामले जो होंगे वो छटेंगे। स्मरण होगा कि 9th-10th का और 11th-12th का हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रारंभ कराया था, और ये भी स्मरण होगा कि उस समय शिक्षा विभाग के पदाधिकारी किसी और कारण से उसमें सम्मिलित नहीं हो पाए थे। जो हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो एक्यूरेसी है वो उससे प्रभावित हुआ था। उस समय आपको स्मरण होगा कि कई ऐसे अभ्यर्थियों अपने बात बोले कि उनका पार्शियली वेरीफाइड माना गया, जबकि उनके पास सभी दस्तावेज थे। तो क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं हो पाया था, फिर भी हम लोगों ने कई मामले को, जैसे उस समय लगभग 16,000 अभ्यर्थी जो थे वो एब्सेंट थे। 500 अभ्यर्थी ऐसे थे जिनका कि डॉक्यूमेंट असत्यापित हुआ, मतलब कि वेरीफाइड नहीं हुआ, गलत पाया गया। ऐसे जो भी मामले थे उनको हम लोगों ने यहाँ पर चेक किया, अपने पोर्टल से अपने आवेदन जो उन्होंने जमा किया था उसके साथ जो दस्तावेज जमा किया तो उसको चेक किया। उसमें से हम लोगों ने पाया कि कई ऐसे मामले हैं जो कि वाकई में गलत हैं, उनको छांट दिया। जैसे हम लोगों ने बड़ी संख्या में लोगों को यहाँ से छांटा भी है। पार्शियली वेरीफाइड में भी हम लोगों ने देखा कि कुछ मामले ऐसे हैं जो कि वाकई में जेन्युइन हैं या उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में चूंकि इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है सब कुछ, इसलिए हम लोग डायरेक्टली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। हम लोगों को कहीं ना कहीं सरकार के पदाधिकारियों और शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों की मदद ले करके ही इसको संभव हो सकता है, जो कि हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों ने मेरिट लिस्ट के हिसाब से जो लोग सफल हुए उनका हम लोगों ने सशर्त रिजल्ट दिया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो भी गलत पाए जाएंगे वो हट जाएंगे। हम लोगों ने तो ये भी कह रखा है कि भाई जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर गलत पाए जाते हैं और अगर वो कदाचार की श्रेणी में आता है, मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ। जैसे अगर कोई दिव्यांग अभ्यर्थी अगर दिव्यांगता के आधार पर उसने परीक्षा दिया है और कल को अगर वो इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पाया जाता है कि वो दिव्यांग नहीं है, तो अगर वो अपने मेरिट पर भी अगर वो आ जाते हैं
तब भी हम उसको कदाचार की श्रेणी में मानेंगे। क्यों? और इसका हमने अपने उल्लेख नोटिस में भी कर रखा है। ऐसा इसलिए कि दिव्यांगता के कारण से उसे परीक्षा में करीब 40 मिनट एक्स्ट्रा मिला था, प्रति घंटा 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है। तो उसने तो 40 मिनट एक्स्ट्रा मिल करके तब इसने वो मेरिट हासिल किया है, तो स्वाभाविक है कि उसने गलत किया है वो, तो उसको कदाचार की श्रेणी माना जाएगा और वैसे केस में उसको न केवल इस परीक्षा से बाहर किया जाएगा बल्कि आगामी परीक्षाओं से भी वंचित किया जाएगा। इसी तरह से अगर कोई अभ्यर्थी अगर गलत दावा करके अगर अपना देते हैं और बोलते हैं कि हमने तो डिप्लोमा कर रखा है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर वो डिप्लोमा नहीं मिलते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो बाहर किए जाते हैं और उनको गलत बयानी के लेकर हम लोग उन पर कार्रवाई भी कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर किसी ने अगर अपना STET का सर्टिफिकेट दिया है कि 2019 का और वो बिहार के बाहर के निवासी हैं, तो अब ये कहना कि चूंकि वो बिहार के बाहर के हैं इसलिए उनका STET का वो सर्टिफिकेट गलत हो गया, तो ये तो अनुसंधान का विषय है। अभी मैंने कुछ लोगों से बात करते हुए हम लोगों ने पूछा उससे, अभी कुछ शिकायत लेकर आए थे तो हमने पूछा भी कि जो जिसकी बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, क्या 2019 में ये लिखा हुआ था कि बिहार के स्थायी निवासी होंगे कि बिहार के निवासी होना आवश्यक था? उसने देख करके विज्ञापन देख के बताया कि नहीं, बिहार का निवासी होना पर्याप्त था। तो बिहार के स्थायी निवासी और बिहार का निवासी दोनों में बहुत अंतर होता है। जो व्यक्ति 2019 के STET की परीक्षा दिया, संभव है कि वो उस समय बिहार का निवासी रहा हो और आज बिहार का निवासी नहीं है। अगर उसको बिहार के निवासी के आधार पर आज चूंकि वो नहीं है, ये मानते हुए कि उस समय भी नहीं था, अगर उसको बाहर कर दिया जाए तो ये उसके लिए नाइंसाफ़ी हो जाएगी। उसका सही तरीका यह है कि आज की तारीख पर उसको स्वीकृत करते हुए, मान्य करते हुए फर्दर उस पर इन्वेस्टिगेशन हो, अनुसंधान हो, जांच किया जाए कि वाकई में वो उस समय बिहार का निवासी था क्या नहीं था। और जब वो जांच का जो आएगा रिजल्ट, उसके आधार पर उसका अगर पाया जाए कदाचारी निकला तो उसकी STET की परीक्षा वो बाधित हो रही है, उसका परीक्षा फल प्रभावित होगा तो उस समय बाहर हो जाएगा वो। लेकिन आज की तारीख पर उसके पास में अगर जायज़ STET का प्रमाण पत्र है तो सिर्फ आशंका के आधार पर उसको बाहर नहीं किया जा सकता। हम लोगों का हमेशा से ये प्रयास रहा और ये पूर्व की परिपाटी भी रही है कि जब भी हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके सरकार को लिस्ट देते हैं, चूँकि उन सब मामलों में हम लोग सीधे अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लेते हैं, छोटी संख्या रहती है। इसमें चूँकि बड़ी संख्या है इसलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब सरकार के स्तर से वहाँ पर हो रहा है। तो जब भी कोई सरकार के समक्ष जब जाता है मामला योगदान के समय और पाया जाता है कि वो गलत है, तो सरकार हमारे पास वापस भेजती है और हम लोग उस पर पूरक अपना सप्लीमेंट्री रिजल्ट देते हैं। और वो हम लोग इस मामले में भी देंगे। अभी हमारी शिक्षा विभाग के साथ वार्तालाप हो चुका है, उनका पत्र भी आ चुका है और हम लोग इस बारे में बहुत स्पष्ट हैं कि जो भी इसमें वैकेंसी क्रिएट होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कारण से भी, जो ड्रॉप आउट्स होंगे या जो एक से अधिक जिनका परीक्षा फल मिला हुआ है उसमें भी जो कोई एक ही नौकरी करेंगे, तो जो भी वैकेंसी बचेगा वो सारी वैकेंसियों को जोड़ करके हम लोग उसका सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे। और मैं यहाँ पर इस बात को भी और स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि मान लें कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम लोग देते हैं 5-6 हज़ार 7 हज़ार जितने लोग निकलता है उतना देते हैं, तो उनका भी इसी प्रक्रिया के तहत DV होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और अगर उसमें भी अगर फिर से कोई अगर गलत पाए जाएंगे तो छटेंगे और छटने के बाद जो मान लीजिए 400-500 फिर से वैकेंसी क्रिएट होगा तो हम फिर से सप्लीमेंट्री निकालेंगे। कहने का मतलब यह है कि ये प्रक्रिया सतत चलेगा जब तक कि हमें सही तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद सही तरीके से सही लोग जब तक योगदान पूरा नहीं कर लेते हैं तब तक हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाल करके उसको भरेंगे। तो कुछ लोग आए थे मेरे समक्ष और मैंने उनको क्लियर भी कर दिया और आप अभी देखेंगे कि बाहर में अब कोई अभ्यर्थी नहीं है। उनकी शंकाओं का समाधान हमने कर दिया। फिर भी आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि जो भी शंकाएं हैं सिर्फ इसी कारण से है कि अगर फर्जी का चयन नहीं होता तो उनका चयन हो सकता था, क्योंकि वो मेरिट में शायद नीचे है, थोड़े से नीचे हैं और उनका संभव था कि हो सकता था और यही आशंका थी। तो वो चाहते हैं कि फर्जी अभ्यर्थी जो चयन हो गए हैं उनको बाहर कर दिया जाए। तो वही तो हम कर रहे हैं। आखिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस भी तो इसीलिए है ना कि जो फर्जी जो कर चुके हैं
जिन्होंने जो दावा किया, हम उस दावा के आधार पर हम लोगों ने किया और उसका मेरिट लिस्ट बनाया, और अब हम उसका सेकंड फेज़ में उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। जो फर्जी होंगे बाहर हो जाएंगे, और जब बाहर होंगे तो जो वैकेंसी होगा हम भरेंगे उसको पूरक से। अभी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के नाम पे सिर्फ इतना वेरिफिकेशन हो रहा है कि बीपीएससी के वेबसाइट पे आपने क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया और आपके पास क्या वही डॉक्यूमेंट्स है। वो डॉक्यूमेंट्स फर्जी है कि क्या है, वो उसका वेरिफिकेशन ना बीपीएससी ने किया ना शिक्षा विभाग कर रहा है। अगर एसटीईटी के सर्टिफिकेट के जगह किसी ने बीएड का सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया बीपीएससी के वेबसाइट पे, तो बीपीएससी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, उस समय वाटर मार्क दे दिया, और अभी अभ्यर्थी काउंसलिंग में वही सर्टिफिकेट एसटीईटी की जगह पे बीएड का सर्टिफिकेट दिखा रहा है, उसको ज्वाइनिंग लेटर मिल रहा है, प्रशिक्षण में भेजा जा रहा है, उसको नियुक्ति पत्र 2 तारीख को दे दिया जाएगा। तो ये किस तरह की बहाली हो रही है। आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कीजिएगा ना कि भाई एसटीईटी उन्होंने 2019 में पास किया था कि नहीं किया था, एसटीईटी पास किया 2019 में तो उस समय एसटीईटी के लिए क्या क्राइटेरिया था, वो चीज लिखिएगा ना। लेकिन बिहार से बाहर के लोग इसमें आ गए, 9th 10th 11th 12th में कैसे आ जाएंगे। जब 2019 में एसटीईटी का विज्ञापन आया और उससे पहले जो एसटीईटी हुआ बिहार में डोमिसाइल लागू था, बिहार से बाहर के अभ्यर्थी फॉर्म भी नहीं भर सकते थे, तो अभी इसमें कैसे उनका रिजल्ट हो रहा है। बड़ा अजीब सा बात है। तो उन सारे फर्जी को रोका जाए और जितना सीट खाली रहता है उसकी जगह उसके लिए एक और लिस्ट जारी किया जाए। दिव्यांग और फ्रीडम फाइटर का रिजल्ट उनके कैटेगरी में नहीं दिया गया है, अभ्यर्थी बता रहे हैं, तो वो उस पर ध्यान दिया जाए। और 1 to 5 हो, 9, 10th हो, 11, 12 जिसमें भी सीटें खाली रहती है उस सीट को भरा जाए। अगर क्वालिफाइंग मार्क्स को पार कर रहे हैं, मिनिमम क्वालिफाइंग, तो हम ये नहीं कर रहे कि आप जबरदस्ती फेल वाले को पास कर दें, हम ऐसा नहीं कर रहे। लेकिन सबसे पहले फर्जीवाड़ा रोकिए। कंप्यूटर साइंस से बहुत सारे फर्जी लोग आ गए हैं, तो इन सब चीजों को रोका जाए। ये क्या डॉक्यूमेंट दिखा रहा है, क्या कुछ इसमें गड़बड़ी दिखा रहा है? ये देखिए विकास राज का एक आ रहा है जो कि कंप्यूटर साइंस में एसटीईटी फेल है, एसटीईटी फेल है फिर भी इनका रिजल्ट है, एसटीईटी फेल है फिर भी इनका रिजल्ट है। उसके बाद इसके बाद बीपीएससी का खुद का नोटिफिकेशन 28/8 का है कि राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन पटना मुख्यालय में कराया जाएगा 9th 10th 11th 12th के लिए, जबकि एसटीईटी उस समय तक हुआ ही नहीं था बिहार से बाहर के लोगों की। तो कैसे आप उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा रहे हैं 9th 10th में। उसके बाद एक जूही कुमारी का है जो 18 साल की उम्र में एसटीईटी पास कर गई, एमसीए बीसीए सब पास कर गई, तो कैसे हो गया, ये आश्चर्य की बात है। एक चितरंजन कुमार है सामाजिक विज्ञान 9th 10th में, इनका रिजल्ट है, ये बिहार से बाहर के हैं, तो ये एसटीईटी पास जब किए नहीं होंगे तो कैसे इनका रिजल्ट हो गया। इसी तरह का एक विकास राज का बहुत सारा इस तरह का आ रहा है, गर्ल्स का आ रहा है बहुत सारा, तो ये कैसे संभव हो रहा है। आप लोग शिकायत किए हैं बीपीएससी को हजारों ईमेल किया गया है और मीडिया के माध्यम से और भी तरीके से हम लोगों ने संपर्क किया और अभी आए हैं चेयरमैन सर से मिलकर अपनी बातों को रखने के लिए हम लोग। और हम ये मांग कर रहे हैं नीतीश कुमार जी से और बीपीएससी के चेयरमैन सर से कि जो भी त्रुटियां हुई है उसको सुधारा जाए। कहावत है हर वर्ग के बियाकन पट्टी में से नूर। शिक्षा विभाग ने क्यों और सरकार ने क्यों बीपीएससी को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करने दिया। जो भी संस्था वैकेंसी निकालती है ना, बहाली निकालती है, वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पहले खुद से करती है, उसके बाद मेरिट लिस्ट जारी होता है। लेकिन यहाँ बगैर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के रिजल्ट जारी कर दिया गया, ऐसा क्यों हुआ। तो इसका जवाब सरकार दिया और अभी जो त्रुटियां हुई है उसको सुधारा जाए और जितना भी सीट खाली रहता है उसके लिए और लिस्ट जारी किया जाए। सीटें खाली न रहे हमारे। ये मत कहिए कि 1,10,000 वैकेंसी दे रहे हैं, आप 10 लाख वैकेंसी दीजिए, उससे मतलब नहीं है। स्वागत करेंगे, धन्यवाद देंगे आपको, लेकिन जो बहाली आपने निकाला उसमें अगर योग्यता है अभ्यर्थियों के पास तो उनको आप बाहर नहीं कीजिए सीटें खाली रहती हुई, हमारी ये मांग है। और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की भी बात है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एसएसटी का उस समय जो था उसके अनुसार बहुत सारे लोग फॉर्म नहीं भर पाए और कुछ लोगों ने चालाकी करके फॉर्म भर लिया, उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है और वैसे लोगों का रिजल्ट दे दिया गया। तो यानी कि जो लोग ईमानदारी दिखाए कि भाई विज्ञापन में जैसा वैसा ही हम नहीं है तो हम फॉर्म नहीं भरे, तो वो नौकरी में नहीं आए। जो लोग फर्जीवाड़ा किए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन उनका नहीं मिल रहा है, फॉर्म भर दिए, वो लोग ज्वाइनिंग लेटर ले रहे हैं, तो ये चीज का तो जांच होना चाहिए ना, जांच होना चाहिए। डिमांड यही है सर, थोड़ा डिमांड है कि सीटेड फेल, डीएलएड फेल, कुछ बीएड वाला का है, नियोजित टीचर सबको हटा दिया जाए और सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी किया जाए। इसमें बहुत तरीका से मतलब फर्जी करके घुस गया है, उस सबको भी हटाया जाए और जो जनूना लड़का है उसको वहाँ पे लाया जाए। हम सरकार से ही मांग करते हैं और सरकार से भी मांग करते हैं कि इस रिजल्ट का सीबीआई जांच होना चाहिए, इस रिजल्ट का सीबीआई जांच होना चाहिए। कहीं न कहीं इसमें कुछ शिक्षा माफिया है, कहीं न कहीं गड़बड़ी किए हैं, तब तो ऐसा हुआ। अगर मान लीजिए कोई भी रिजल्ट देने से पहले आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते थे, तब ना मेरिट लिस्ट दीजिएगा। आप मेरिट लिस्ट दे दिया, पता चला कि सब फेल हुआ, सबके दे दिए हैं, तो सीट खाली ना रह जाएगा। एक लड़का 3 जगह आया है, आप 1,22,000 जोड़ रहे हैं, उसमें से घर जाएगा आधे हाथ, तो 60,000 का रिजल्ट दे रहा है, नौकरी दे रहा है, आप कह रहे हैं कि 1,20,000 का दे रहे हैं।
1,22,000 के दे रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि उसमें से आधे जो है 2 जगह 3 जगह रिजल्ट है। आप बताइए, इसमें क्वालिफाई मार्क जो फेल है, सीटेट फेल है, वो सब भी आके ज्वाइनिंग कर रहा है, वो सब आराम कर रहा है वहाँ पे। तो ये सब चीज गलत ना है। ये सब चीज सरकार से मांगे। जो जनून लड़का है उसका हकमारी हुआ है, जो कुछ मेरिट वाले लड़का वहाँ गए, बाद में सारे फर्जी घुसे हुए हैं और अधिकतर मेरिट वाले बाहर हो गए हैं। इसीलिए हम सरकार से मांग करते हैं, इस पे जांच हो, अच्छी से कार्रवाई करे और फिर से रिवाइज रिजल्ट जारी किया जाए। मैं 2 बार वेरिफिकेशन हुआ। फर्स्ट टाइम जब बीपीएससी का एडमिट कार्ड आया, एग्जाम देने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन गर्दनीबाग हाई स्कूल में बुलाया गया सारे लोग को। फर्स्ट डे डीबी हुआ, मैं मैनुअल डीबी कराया, सब चीज ओके पाया गया। फिर उसके बाद कंप्यूटराइज वेरिफिकेशन हुआ, ओके पाया गया। उसके बाद बीपीएससी का रिजल्ट आया, उसमें भी ओके है। फिर उसके बाद जितना भी मुहर मार के वाटर मार्क करके गया सब ओके हुआ। उसके बाद रिजल्ट में मुझे किशनगंज ब्लॉक दिया गया, किशनगंज जिला में पोस्टिंग के लिए। तो वहाँ मैं गया, वहाँ भी बी ऑफिस में, वहाँ कन्या गर्ल्स हाई स्कूल है, वहाँ वेरिफिकेशन हुआ, वहाँ भी मैनुअल हुआ, वहाँ भी कंप्यूटराइज हुआ, सब चीज में ओके कर दिया गया। मुझे ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया। एक दिन मैं ट्रेनिंग के लिए गया, उसके बाद बोला कि अब इतनी चीजें मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। अब पानी जो है एकदम नाक से ऊपर अब चला गया है, इसलिए मैं स्वतः वहाँ से आकर के मैं बीपीएससी कार्यालय में आया हूँ। क्या पाई गई है बताइए? त्रुटि पाई गई है कि मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो एकदम आंख बंद करके किया जा रहा है। उसमें क्या मैटर है, क्या लिखा गया है, कुछ नहीं देखा जा रहा है। बस चुपचाप आपका बस वाटर मार्क है और आपका ओरिजिनल वाले से मिलाकर के सीधे कर दिया, चाहे उसमें कुछ भी लिखा हुआ हो। इसे यही जाकर, क्योंकि 4 बार गड़बड़ी यही पाई गई है कि मतलब मेरा जो टेट का जो रिजल्ट है वो सुपर टेट, एस टेट यानी कि सेकेंडरी टेट जो है वो नहीं है। 11-12 के लिए जो होता है वो नहीं है, लेकिन मैं 11-12 में हिस्ट्री में क्वालिफाई किया हूँ। आपका 11-12 है, लेकिन आपको 11-12 में क्वालिफाई है। मेरे पास जो टेट का सर्टिफिकेट है वो 6 to 8 है, जो 2011 का है, वो सब चीज सही है जी। क्या आप आयोग से आयोग जी आयोग से यही कहना चाहूंगा कि मतलब इस तरह जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम हो रहा है, कम से कम वैसे लोगों से, आयोग के लोगों से कराए, या बीपीएससी के जो या शिक्षक अभ्यर्थी से कराए, या यहाँ के जो कर्मचारी है उनसे कराए, ताकि इस तरह की जो गड़बड़ियां वो ट्रेस हो सके, वो कम से कम पता चल सके। क्या आप ज्वाइनिंग वापस नहीं, मैं नहीं कर सकता हूँ। गलत चीज मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। नहीं, मुझमें इतना योग्यता है कि आगे आने वाले परीक्षा में क्वालिफाई करके दिखा दूंगा, जिसके लिए मुझे, इसलिए मैं सॉरी, थैंक यू। ये नौकरी अपने नहीं, आगे आने वाला 6 to 8 वाला के लिए मेरे पास है। अभी 15 दिन में आने वाला 6 to 8 का 52,000 वैकेंसी, उसमें मैं क्वालिफाई कर दूंगा। सर, बीपीएससी कार्यालय का बाढ़ आया है, क्या कुछ परेशानी है? परेशानी है, तभी तो यहाँ आए हैं सर। परेशानी ये है कि हम कट ऑफ जानना चाहते हैं कि ईबीसी का कट ऑफ गया कैसे। कोई भी रिजल्ट देने से पहले कट ऑफ जारी होता है, नंबर दिया जाता है, कौन कितना नंबर पे कितना कट ऑफ जाता है, तब ना रिजल्ट होता है। बिना कट ऑफ का रिजल्ट दे दिए, जिसका रिजल्ट हो गया वो भी परेशान है, जिसका नहीं हुआ है वो भी परेशान है। आप क्वालिफाई कर गए हैं? जी सर, क्वालिफाई कर गए हैं। कल महिला का 32 में क्वालिफाई और हम 35 प्लस लाए हैं, फिर भी मेरा रिजल्ट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, मैं जानना चाहती हूँ अतुल प्रसाद जी से और हमारे नीतीश कुमार क्यों ऐसे कर रहे हैं। हम रोड पे खड़े हैं, अभी हमारा पापा नहीं है, मेरी अम्मी हम लोग को पढ़ाती लिखाती है, हम 4 भाई बहन है सबको। मेरा छोटा भाई है वो भी पढ़ता है। क्या होगा हमारे फैमिली का? इतना पढ़ने लिखने के बावजूद सारा सर्टिफिकेट हाथ में लेके घूम रहे हैं, फिर भी नहीं हो रहा है जॉब। जो जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं है वो उसका लेटर दे दिया गया, थमा दिया गया हाथ में, उसका रिजल्ट हो गया, वो ट्रेनिंग में चले गए और हम लोग सारा सर्टिफिकेट लेके खड़े हैं। नहीं हुआ है सर। क्यों नहीं हुआ वही जानना चाहती हूँ। और मेगा सूची जारी किया जाए और मेरा रिजल्ट हो। अगर रिजल्ट नहीं हुआ, इसका सरासरी जो होगा हमारे नीतीश कुमार होंगे और अतुल प्रसाद जी होंगे, जिसको हम इतना मानते हैं। आज बीपीएससी कार्यालय का बड़ा क्या मुलाकात की किसी अधिकारी से? जी नहीं सर, किसी से मुलाकात नहीं हुआ है। आगे की क्या होगी? डिमांड अब पूरी करनी पड़ेगी सरकार को, चाहे जो हो जाए। हम लोग जो सड़क पे आ गए हैं तो उसका कोई ढूंढना पड़ेगा ना उपाय सरकार को। हमारे सरकार नीतीश कुमार जो है, हम क्यों यहाँ पे आए? उत्तर प्रदेश वाले को ले लिया गया है और नियोजित शिक्षक को ले लिया गया, और जो सड़क पे विद्यार्थी घूम रहे थे उसको घूम ही रहा है। ये कैसा इंसाफ हुआ?